आज भी इसमें 3 दिन पहले दिया, 2 दिन मस्जिद, आपने निकालना इसमें से क्या है? जब आप खुद कंटेंट्स ऑफ एफ हुआ है कि रिश्वत ना देने में शामिल है ना लेने में शामिल है, तो भाई फिर उस बंदे से क्या निकालेंगे? क्या रिकवरी करनी है सिवाय ह्यूमिलिएट करने के, सिवाय प्रेशराइज करने के? 3 रोज में कुछ भी बरामद नहीं हो सका क्योंकि कुछ है ही नहीं। फिर ये 2 रोज का जिस्मानी रिमांड, उनको अद्वियात ना देना, उनका इलाज ना करवाना, कपड़ा डाल के मुंह पर लेकर आना, बार बार केसेस को खोलना। 4 दिन से उनकी फैमिली की क्या हालत होगी, उनके बीवी बच्चों की क्या हालत होगी, उनकी वालिदा की क्या हालत होगी। आप देख लें, एम्प्लॉयज उनसे इतना प्यार करते हैं, चैनल में तमाम लोग परेशान है, तमाम वर्कर्स परेशान है। अभी हम कुछ लोगों के शॉर्ट्स भी दिखा रहे थे, कुछ लोग तो रो पड़े, मतलब इतने जज्बाती हो गए कि उनको रोना आ गया। हम तो प्रैक्टिकली करते हैं अदलिया का एहतराम, ये अदलिया का एहतराम ही था ना कि पेश होने जा रहे थे वो इस्लामाबाद कराची से, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती तो प्रैक्टिकली कहां पर है? अगर आप कानून की बात कर ले तो एक मुल्क में 2 कानून तो नहीं हो सकते कि किसी के लिए क्या कानून, किसी के लिए क्या कानून। दिल पे याद रखे, यहाँ पे कहीं सहाफत हो रही है, बोल न्यूज पर सहाफत हो रही है, उसकी सजा मिल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो इन चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़े? अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। रियासती इदारे जिस तरह लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये उनका ये तर्ज अमल लोअर कोर्ट्स को क्या नहीं दिखाई दे रहा? और फैसले करते हुए क्या इन सारी बातों को ज़ेर गौर नहीं रखा जा रहा? मैंने कहा ना कि मुझे अफसोस है इस बात का कि लोअर कोर्ट्स आज़ादाना और इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करके इस पे काम नहीं कर रहे, और उनको करना चाहिए। देखिए, उनके सामने एक रीजंस हैं, एक सारी चीज़ें हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और बिला वजह आप देखें ना, अमजद शुएब का 3 दिन का बिला वजह रिमांड दे दिया गया, और आज भी इसमें 3 दिन पहले दिया, 2 दिन मस्जिद, आपने निकालना इसमें से क्या है? जब आप खुद कंटेंट्स ऑफ एफ हुआ है कि रिश्वत ना देने में शामिल है ना लेने में शामिल है, तो भाई फिर उस बंदे से क्या निकालेंगे? क्या रिकवरी करनी है सिवाय ह्यूमिलिएट करने के, सिवाय प्रेशराइज करने के, सिवाय मेलाइन करने के और ब्लैकमेल करने के? इसके अलावा इनसे क्या लिया जा सकता है? कुछ भी नहीं। ना ही कुछ कलकला बरामद करना है, सिर्फ जहनी तौर पर टार्चर करना है, जहनी तौर पर उनको डिमोरलाइज करना है, उनको प्रेशराइज करना है ताकि कलकला उनके मफादात के मुताबिक वो काम कर। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अपनी वो मफादात के लिए दबाव में लाने की कोशिश है, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथी है। डॉक्टर फिज़ा, जब सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने है, FIA कुछ बरामद नहीं करवा पा रहा, 3 रोज़ हो गए और इन 3 रोज़ में कुछ भी बरामद नहीं हो सका क्योंकि कुछ है ही नहीं। फिर ये 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, उनको अद्वियात ना देना, उनका इलाज ना करवाना, कपड़ा डाल के मुंह पर लेकर आना, बार बार केसेस को खोलना, बार बार इस तरह के विक्टिमाइज करना। असाब को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है ना सुमैया, कि किसी तरह से 2 रोज़ा रिमांड और ले ले। देखना 4 दिन से उनको पकड़ा हुआ है, 4 दिन से उनकी फैमिली की क्या हालत होगी, उनके बीवी बच्चों की क्या हालत होगी, उनकी वालिदा की क्या हालत होगी। आप देख लें, एम्प्लॉयज़ उनसे इतना प्यार करते हैं, चैनल में तमाम लोग परेशान हैं, तमाम वर्कर्स परेशान हैं। अभी हम कुछ लोगों के शॉर्ट्स भी दिखा रहे थे, कुछ लोग तो रो पड़े, मतलब इतने जज्बाती हो गए कि उनको रोना आ गया, और वो कैमरे की आंख जारी बातें कैप्चर कर लेती है, और वो हमने एज इट इज़ चलाया। तो यहाँ पर ये आप जो हुक्म की बात कर रही हैं, अदलिया का एहतराम, मैं माजरत के साथ कहूँगी कि हम तो प्रैक्टिकली करते हैं अदलिया का एहतराम, ये अदलिया का एहतराम ही था ना कि पेश होने जा रहे थे वो इस्लामाबाद कराची से। लेकिन यहाँ पर अदलिया का एहतराम क्या है? ज़बानी कलामी, जिसमें ज़बानी कलामी आइन है कि जी आइनी बातें होती हैं। सॉरी टू से मैं माजरत के साथ कहूँगी, चाहे किसी को बुरा लगे, कि आइन की जब बात होती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती तो प्रैक्टिकली कहाँ पर है? अगर आप कानून की बात कर लें तो एक मुल्क में 2 कानून तो नहीं हो सकते कि किसी के लिए क्या कानून, किसी के लिए क्या कानून। यहाँ पर एक शख्स यहाँ से छुट्टी लेकर गया ना, आम अल्फाज में बात करूँ, कि अदालत से जाते हैं वो, और वो बाहर बैठ जाते हैं जाके, अदालत बुलाती रह जाती है, वो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर है, जो मर्जी लफ्ज़ आप उनके लिए सोच लें, इंतखाब कर लें। उसके बाद जो गारंटी देते हैं वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और उन्हीं शख्स की जो बेटी है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको अदालत बुलाती रह गई, वो अलल-ऐलान सरेआम सबके सामने ये मुतालिबात कर रही हैं, बल्कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रही हैं, मुतालिबात पेश कर रही हैं कि जी जब तक तराजू बराबर नहीं होगा तब तक तो आगे मतलब चल ही नहीं सकते। वो वापस कैसे, अब तराजू कैसे बराबर होगा? क्या ये तराजू की बराबरी की एक मिसाल कायम की जा रही है कि जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो सवाल पूछते हैं
मैं किसी की उबल वतनी पर सवाल नहीं उठा रही, सब मुहिब्बे वतन होंगे, सब वतन से प्यार करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं ना। अगर हम सवाल उठाते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम तनकीद करते हैं, हम किसी पे भी तनकीद करते हैं, उससे जवाब मांगते हैं, तो फिर आगे से आप इस तरह करेंगे जो हो रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल सेट की जाएगी कि जो सवाल पूछेगा या जो जवाब मांगेगा, जो हुकूमत वक्त होती है उससे तो सवाल पूछा जाता है। आप मुझे बताएं, ऑपोजिशन से सवाल पूछा जाता है, जो हुक्मरान जमात होती है सवाल उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑपोजिशन तनकीद करती है, ऑपोजिशन उनको बताती है। ऑपोजिशन का जो सही किरदार होता है क्या होता है कि हुकूमत पे तनकीद करते हैं, आईना दिखाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, और सही ऑपोजिशन यही होती है। हमने माजी में देखा फ्रेंडली ऑपोजिशन का अक्सर हम लफ्ज सुनते रहे थे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन ना करें, हकीकी ऑपोजिशन करें। तो सवाल तो हाकिम वक्त से होता है। आप बता दें सुमैया, अरबाब आप भी प्रोग्राम करते रहे, मैं भी करती हूँ, हम तो हाकिम ये जो हुक्मरान जमाते हैं इनको बुलाते हैं प्रोग्राम्स में, ये हमारे सवालों को फेस नहीं कर सकते, अक्सर इनकार कर दिया जाता है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स कॉल करते हैं, खुद भी राब्ते किए जाते हैं एंकर्स की जानिब से, तो आने से इनकार कर देते हैं, आए बाएं शाएं करते हैं, जवाब ये देते नहीं है। या तो अनाउंस कर दें यहाँ पे बादशाहत है, हम बादशाह हैं, शहजादियां हैं, कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा, हम जवाब नहीं दे सकते किसी को, जो हम कहते हैं मिनो तस्लीम किया जाए, माना जाए, या तो फिर अनाउंस कर दें। सही। और फिर ज़ाहिर है डॉक्टर फिजा, जब ये इन रियासती इदारों पर हुकूमत खुद ही जोर डालेगी, दबाव डालेगी, अपनी मर्जी के फैसले करवानी चाहेगी, केसेस लोगों पर करवाना चाहेगी, तो फिर ये जो दो कानून है, ये मामला ये तो फिर एक कानून में नहीं कन्वर्ट हो सकता, फिर तो सबके लिए कानून बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, जो अपोजिशन होगी उसको पिसना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा आपका अच्छा और अहम सवाल है अरबाब। देखें, आज एक अगर हुकूमत में होता है तो फिर कभी उसने अपोजिशन में भी जाना है। आज अगर एक चैनल पे बुरा टाइम है तो कल दूसरे चैनल पर भी आ सकता है। तमाम जो सियासतदान हैं उनको बहुत से मामलात पे एक पेज पर आने की अशद ज़रूरत है, और इसी तरह तमाम जिस सहाफ़ी बरादरी है, वकला बरादरी है, तमाम जो जिस फील्ड के लोग हैं, वो तमाम लोग एक इशू पर अपनी बरादरी के साथ खड़े हो जाएं ताकि प्रैक्टिकली पैगाम जाए। यहाँ पे कुछ सहाफ़ी हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। आप देखें कि मैं वीलॉग सुन रही थी, एक निजी TV चैनल के रिपोर्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेती, उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे वो बड़े कहके लगा रहे हैं शुएब साहब के इस इशू पर, गिरफ्तारी पर, और वो जिस तरह पुराने बदले, वो उनको लगता है कि शायद कभी हमने भी उनके बारे में कोई खबर दी हो, तो पुराना बदला लिया जा रहा है। मतलब ये कहा कि क्या हम किस डगर पे चल पड़े हैं। किसी पे भी बुरा टाइम आएगा तो आज हम पर आया है, कल को आप पर भी आ सकता है, और तमाम जो सियासतदान हैं वो मतलब यानी बदले लेते रहेंगे, ग्रजेस निकालते रहेंगे, तो आपका फोकस तो इश्यूज पे होगा ही नहीं। इश्यूज क्या थे? मईशत, आपकी मईशत इस तरह पे सफ़र कर रही है, गरीब बेचारा सफ़र कर, अफसोस के साथ कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला सफ़र, कुछ उर्दू वाला सफ़र करने के लिए तैयार हैं। कितने लाइक फाइक काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़ा लिखा तबका इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? मुझे अफसोस होता है बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं जाना चाहती। मेरे पास जितना भी टैलेंट है या जितनी भी काबिलियत है, मैं अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को सर्व करना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, और अल्लाह करे मैं हमेशा अपने मुल्क की खिदमत करूं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा असासा है, हमारे एसेट्स हैं। हम उन काबिल बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, जाके उनको सर्व करें, उनकी खिदमत करें, उनका असासा बने। ये क्या कर रहे हैं? क्या इस बात को सीरियस नहीं ले रहे? क्यों जा रहे हैं यहाँ से लोग? फिजा, कोई जाना नहीं चाहता अपना मुल्क छोड़ के, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, अपनी प्यारी चीज आप किसी को देते हैं, जब ऐसे अपनी कीमती चीज आप किसी को देते हैं। आप सुमैया मुझे बात बताएं, नफ्सियाती तौर पे बता दे सुमैया, आप अपनी प्यारी चीज किसी को देते हैं। हमारे काबिल लोग जो है मुल्क का सरमाया है, जिनकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल शुएब साहब हैं, मिडिल क्लास घराने से उठे, तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप्स ली, और उसके बाद अपना मुकाम बनाया, इज्जत कमाई, लोगों के रोज़गार के मौके मुयसर के वसीला बने, बहुत से लोगों के रोज़गार के लिए एक ये बोल न्यूज़ खोला। आप मुझे बताएं कि क्या ये एग्जाम्पल नहीं है? मतलब वो मुल्क नहीं छोड़ के गया, वो बंदा जिनका नाम है शुएब अहमद शेख साहब, वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, वो मुल्क में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मुल्क में ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और फिर ज़ाहिर है पिछले साल की अगर हम बात करें, कोई 8 लाख के करीब लोग चले गए मुल्क छोड़ के, जो कि मुआशी कारकर्दगी से, इस मुआशी बहरान से तंग हैं। और फिर जब इस मईशत पर हम बात करते हैं तो फिर जो कार्रवाई शुएब साहब के खिलाफ की जा रही है, फिर आप देखें इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फिर ये पुराने जो केसेस ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें अदालतों से बरी हो चुके हैं शुएब साहब, फिर वो केसेस खोले जाते हैं। फिजा, तो फिर ये सच बोलने की जो भारी कीमत है, ये इस वक्त तो अदा कर रहे हैं शुएब साहब पिछले 8 सालों से, ये कब तक अदा करते रहेंगे? अल्लाह करे अब ये सिलसिला रुक जाए यहाँ पे, मतलब कब तक अदा करते जाएंगे? आपका ये सवाल सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कब तक करते रहेंगे अदा? मतलब हम हक सच बोलना छोड़ दें?
हम झूठ बोलना शुरू कर दें, किसी की मर्जी के मुताबिक रिपोर्टिंग शुरू कर दें। यानी आपका जो एज अ सहाफ़ी सबसे पहला हलफ होता है, आप अपने साथ जो हलफ लेते हैं, आप अपने साथ जो कमिटमेंट करते हैं कि आप सहाफ़ी क्यों बने, आप सच ही बोलेंगे ना, या आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे, जो बात जो नहीं है आप वो कहना शुरू कर देंगे। यानी आप अगर एक चीज़ ब्लैक है तो आप उसको कहेंगे नहीं नहीं पर्पल है। लेकिन देखिए फिजा, सॉरी टू से, सहाफत हो कहाँ रही है, सहाफत कहाँ हो रही है, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, दिल पे हाथ रखे, यहाँ पे कहीं सहाफत हो रही है, कहीं पर ऐसा है नजर आ रहा है, सिर्फ बोल न्यूज पर हो रही है, बोल न्यूज पर कराया जा रहा है, बोल न्यूज पर हो रही है, हो क्या रहा है बोल के साथ, बोल न्यूज पर सहाफत हो रही है, उसकी सजा मिल रही है। ऐसे ही है फिजा, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है ना कि जो हक सच की बात करेगा उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। और ये लम्हा फिक्री है, यानी लोगों को क्या बताया जा रहा है, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग सहाफ़ी बनना चाहते हैं, अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स मास कॉम कर रहे हैं, वो आगे रिपोर्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बैक स्क्रीन काम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, तो उनको क्या सिखाया जा रहा है? हम ये बता दें जरा यहाँ पर फिजा कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये इतनी आसान नहीं है। ये सारा सबको लगता है कि बहुत आसानी के साथ बैठकर हम बातें कर लेते हैं, ये मुश्किल काम है और सही और सच्ची और खरी सहाफत करना। अभी ज़रा आमना अली की तरफ चलते हैं, हमारी नुमाइंदा जो कि पेम्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। आमना बताइएगा क्या सूरत हाल है, शुएब शेख साहब के कितने टेस्ट अब तक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शुएब शेख साहब का जो है मेडिकल चेकअप जारी है और मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं इस वक्त 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है उनकी जानिब से जारी है, और जिसमें बताया ये जा रहा था ज़राए की जानिब से कि CP, ब्लड प्रेशर, LFT, एक्सरे और ये जो डिफरेंट जो इनिशियल जो टेस्ट है ये किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अभी क्योंकि ये सिलसिला टेस्ट का जारी है और फर्दर इससे जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो फाइंडिंग्स होंगी, उसके बाद जो है कंसल्टेशन, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन की जाएगी और फिर जो है फर्दर जो भी डिसीजन होगा इसके बाद किया जाएगा। जी हमने ये भी बताएगा शुएब साहब के साथ क्या उनकी लीगल टीम भी यहाँ पर मौजूद है? तो उनकी लीगल टीम भी शुएब शेख साहब के हमरा मौजूद है और उनकी अहलिया जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त जो डॉक्टर्स का 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड है उनकी जानिब से जो चेकअप है वो किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ टेस्ट हो चुके हैं और अभी कुछ बाकी हैं, तो इसका मतलब अभी अगले चंद घंटे लग सकते हैं उन्हें, चूंकि फिर रिपोर्ट्स भी आएंगी और उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि टेस्ट जो है ये कंडक्ट किए जा रहे हैं, डिफरेंट जो इनिशियल टेस्ट होते हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइंडिंग्स आने में कुछ टाइम जो है दरकार होता है, और उस कुछ घंटों के वक्फे के बाद जो है कहा यह जा रहा है, डॉक्टर्स की जानिब से जो ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी और उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कंसल्टेशन, उस रिपोर्ट्स के तौर पर ही मुशावरत की जाएगी। ये 2 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो मुशावरत करेगा। अमनाली, फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप पेम्स हॉस्पिटल के अंदर की सूरत हाल बता रही हैं, जहाँ पर कुछ टेस्ट हो चुके हैं, शुएब साहब के कुछ होने हैं और उसके बाद ही रिपोर्ट्स आने पर फैसला किया जाएगा। शुएब शाहीन साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर क़ानून है, हम उनसे एक दफ़ा फिर से बात करते हैं। शुएब साहब, ये किस मुल्क में होता है कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कोई ट्रांजैक्शन में कोई बात साबित हो रही है, ना रिश्वत देने वाला ना रिश्वत लेने वाला, सिंध हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, फिर भी उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाता है, उसका रिमांड भी लिया जाता है, 2 रोज़ का फिर मिल जाता है, समझ से बाहर है। सर आप बताएंगे कि कहाँ होता है और किस कानून में होता है कि घर पे दावा बोला जाए और सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाए? सर लेकिन पहली बात तो यह है कि ये सारे फाशिस्ट हुकूमत की हरकतें हैं और इसके पीछे ज़ाहिर है इनको आशीर्वाद और इनको सपोर्ट हासिल है हमारे रियासती इदारों की, और फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने एक सबक सिखाना होता है अपने सियासी मुखालिफिन को और उन लोगों को जो बकौल उनके कि उनके सियासी मुखालिफिन को के साथ खड़े हैं या हक सच की बात करते हैं और इनके झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनते। मीडिया ट्रायल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी और सारी है पिछले 10 महीने और 11 महीने से, नेशनली पोल ने उसके बरअक्स स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और उनका वो हिस्सा नहीं बने, तो वो ज़ाहिर माफिया अपने उन लोगों को तो ज़रूर सबक सिखाता है कि जिनके ऊपर उनका एक बस चल सकता है। तो इदारे पैमरा के ज़रिए पहले उन्होंने पाबंदियाँ लगवाई और पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जो कि उनके ऊपर कारगर एक लिहाज से नहीं हो सका। तो अब उनके पास ज़ाहिर कोई और ऑप्शन जब नहीं बचा तो उन्होंने
फिजिकली उनको टार्चर करना है, ह्यूमिलिएट करना है और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर प्रेशराइज करना है, तो वो उसका एक हिस्सा है जो अब ये प्रोसीडिंग्स जारी हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारी अदलिया जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही। उनका काम है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, और इंडिपेंडेंटली काम जब वो तब करेंगे कि जब उनके सामने ये नहीं होगा कि ये शोएब शेख है या कोई एक आम सिटीज़न है। उनके सामने सिर्फ ये होगा कि भाई हमने कानून और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक और आइन के मुताबिक प्रोसीडिंग करनी है। एक शख्स की लिबर्टी को किसी सूरत डिप्राइव नहीं कर सकते, और उसको बल्कि ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं, और वो 24 घंटे का टाइम होता है। इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां आप फिजिकल रिमांड देते हैं, और एक एक दिन का एक एक लम्हा किसी की लिबर्टी को जब आप डिप्राइव करते हैं तो उसके ऊपर रीजन देनी पड़ती है। साहब, ये 3 दिन का रिमांड तो पहले ही मुकम्मल हो चुका था, और उसमें एफआईए के पास कहीं कोई सबूत नहीं था कि वो अदालत में पेश करती, इसीलिए आज कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। अब ऐसी सूरत में कब तक कस्टडी में रखा जा सकता है? 2 रोज़ की तौसी हो गई, अब बुध को समाअत होगी, तो बुध को शोएब साहब रिहा हो सकते हैं, या फिर कोई टैक्टिक खेलकर उनको एफआईए की कस्टडी में रखा जाएगा? देखिए, मैं वो कहता हूँ ना कि अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। अदलिया को कम से कम इन प्रोपेगेंडा से, इन रियासी इदारों की दहशत गर्दाना रवैयों से और फाशिस्ट हरकतों से बालातर होना चाहिए, और उनको किसी जोर ज़बरदस्ती या प्रेशराइज में नहीं आना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि क्या वो रीजंस हैं। क्योंकि रिमांड का मकसद होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वैसे रूटीन में आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो जुडिशल रिमांड में जाकर के भी ये तफ्तीश जारी रख सकते हैं, उसके लिए तो कोई ज़रूरी फिजिकल कस्टडी नहीं होती। मेनली होता है कि कोई चीज़ रिकवर करना मकसद हो। यहाँ तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर इटसेल्फ बताते हैं कि उसमें कोई रिकवरी की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उनके बकौल के रिश्वत देने और लेने वाला एक जज है और कोई और असहाब है, और ये उस ट्रांजैक्शन के बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो भाई बेनिफिशरी से तो कुछ नहीं आपने निकालना ना, और बेनिफिशरी का सेकेंडरी रोल होता है। और अगर कंटेंट्स ऑफ एफआईआर कुछ देखे जाएं तो जो असल एक्टिव किरदार हैं उनमें से तो किसी एक बंदे को ना पकड़ा, ना वो सामने है, ना किसी की एविडेंस है, ना कोई चीज़ है, ना कोई रिकवरी है, ना कोई मकसद है। तो असल में तो ये मलाइन करना है ना जी, असल में तो डिफेम करना है, असल में तो इनको सज़ा देनी है इनके हक सच का साथ देने की। और वरना 2018 की इंक्वायरी को, जो कि उस ज़माने में ख़त्म हो चुकी थी, आज कैसे उसको रीओपन कर सकते हैं, कैसे उसकी बुनियाद पर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, और किसी को एक सज़ा के तौर पर, ये एक सज़ा के तौर पर, और वो सज़ा हालांकि कानून कायदे के मुताबिक सज़ा होती है ना, लेकिन रियासी इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पोलिटिकल लोगों के हाथों में। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है वो बहुत पीछे चला गया। तो शोएब शाहीन साहब, इसका मतलब ये एफआईए या इस तरह का कोई भी और कानून नाफिज करने वाला इदारा वो जब चाहे किसी को भी उठा सकता है, उस पर कोई भी एफआईआर काट सकता है। 7 साल पुराना केस है जिसमें ऑलरेडी बरियत हो चुकी है। इसके ऊपर भी एफआईआर इनको याद आ गया है, पहले तो वो एयरपोर्ट से वैसे ही उठा के ले गए, बरियत हो चुकी है, जैसे कई और लोगों का हवा किया जाता है। लेकिन चूंकि जब ये बोलने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, जब कहा, तो सब्सिक्वेंटली जाकर एफआईआर काट दी गई। अदरवाइज तो इनका मकसद तो कुछ और था। इनका मकसद ये नहीं था कि वो कानून कायदे के मुताबिक एफआईआर दर्ज करके तो फिर आगे प्रोसीड करें। ये एफआईआर तो सिर्फ एक बहाना है, पर्पस तो इनको अगवा करना, इनको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स में लाना और इनके खिलाफ इनको एक लिहाज से मिलाइन करना है। मिलाइन करने का मकसद है। फिजा आपसे कोई सवाल करना चाह रही हैं शोएब साहब? जी फिजा। जी जी जी, थैंक यू सुमैया। जी शोएब शाहीन साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बाकी लोग हैं जिनको अब शामिल तफ्तीश करने का कहा गया है, तो मतलब किसने रिश्वत दी, किसको दी, उनको पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते। शोएब साहब को गिरफ्तार किया, इंतहाई सस्पेंस जैसा मूवी का कोई सीन होता है कि पहले पता ही नहीं था, वो वहाँ पे पेशी के लिए जा रहे हैं और आगे से उनको गिरफ्तार कर लेंगे जहाज में से, वो भी देखे ना बड़ा सस्पिशियस एक एक्ट कंसिडर हो रहा है। उसके बाद फिर ये इनका होमवर्क क्या था? इतना वीक होमवर्क था, इतना कमजोर होमवर्क था कि कुछ साबित नहीं कर सके। 4 दिन हो गए इस बात को, 3 रोज का जिस्मानी रिमांड था, वो 2 रोज मजीद ले लिया गया है। अब ये जो बाकी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, कोई फोन ना उठाए, कोई अभी ना आए, तो क्या मतलब इसमें इनको रगड़ते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे ये ज़हनी तौर पर? देखें, मकसद तो ये था कि जब आपके पास 2018 से लेकर 2023 तक आपने क्या डेवलपमेंट की है, ये आज की डेवलपमेंट नहीं बतानी इन्होंने बतानी है 2018 को इंक्वायरी की थी, 18 से आज तक 6 सालों में आपकी क्या कारकर्दगी है।
बेसिकली पर्पस इनका ये था ही नहीं, ये केस था ही नहीं, इनके पास एविडेंस थी ही नहीं, इन्होंने ड्रॉप कर दी थी वो प्रोसीडिंग। क्योंकि अगर प्रोसीडिंग्स के मुताबिक चलना होता तो ये 2018 में पर्चा देते, 2018 में एक एक दिन के मुताबिक प्रोसीडिंग करनी होती है। ये तो उनका मकसद ही नहीं था, लेकिन उनको तो उठाना था, उनको तो सबक सिखाना था। सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये पर्चा दे दिया। अब उनके पास अब कह रहे हैं कि जी रोज एक नया बहाना लेकर आते हैं ना कि जी बंदे गिरफ्तार करने हैं, कि बंदे इसकी कस्टडी में हैं, ये उनका आका है या उनका शहनशाह है या ये इसके जेर असर हैं, जेर कफालत हैं, ये उनका उनकी इनकी कस्टडी में बैठे हुए हैं या इनसे पूछ के वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके साथ तो उनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है ना। लेकिन ये तो सिर्फ हीले बहाने हैं और अदलिया के ऊपर अफसोस है कि वो इन चीज़ों को, इन हीले बहानों को और बगैर कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस के किसी की लिबर्टी को डिस्टर्ब कर दिया और डिप्राइव कर दिया। वो नहीं होना चाहिए था। जो इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़े? अल्लाह के सारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चलते। शेब साहब, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि मिलाइन किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, 2018 का एक केस दोबारा खोल दिया जाए, ये मकसद क्या होता है इनका? जब एक बरियत हो चुकी होती है तो दोबारा से केस खोलना, दोबारा से तफ्तीश करना, उसके बावजूद भी कुछ ना मिलना, ये केस खारिज नहीं होते, ख़त्म नहीं होते बरियत के बाद भी? देखिए, उसूली तौर पर तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए था ना, और ख़त्म था। लेकिन अगर ये रिजीम चेंज का ड्रामा ना होता या किसी और जरिए से ये इनको सबक सिखाना मकसद ना होता तो ये तो कभी किसी ने पूछना नहीं था। ये कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। यहाँ रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स के मुताबिक तो ये चलते नहीं हैं। ये तो चलते हैं चाबी के जरिए। चाबी अगर किसी ने दे दी तो उसके मुताबिक तमाम इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब ये मुतहर्रिक ऐसे थोड़े हुए हैं, इसलिए हुए हैं ना। ये इनसे कोई पूछे या बता दें, ये 2018 की इंक्वायरी को 2023 में आपने FIR दर्ज करनी है और आज तक क्या एविडेंस कलेक्ट किए? अब खुद कह रहे हैं जी उनको गिरफ्तार भी करना है, एविडेंस क्रिएट भी करनी है, एविडेंस लानी भी है और इंक्वायरियां पता नहीं क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें 6 साल में क्या किया, कोई एक रीजन बता दे। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी वजह नहीं है। और जब स्पेशली जब वो एक बंदा अदालत में आ रहा है, अगर आपको इतना शौक है आप FIR काट दो, उसको डिफेंड करने का मौका दो, वो अदालत में जाए, बेल बिफोर अरेस्ट अपनी करे, आप एविडेंस कलेक्ट करो और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप प्रोसीड करो, आप सजा दिलाओ। जो मेन केस था उसमें तो बंदा कुटल हो गई, उसे हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया। लेकिन अब बाकी जो चीजें हैं ये तो सिर्फ ऐसे ही बदनीयत पे मबनी रियासत को इस्तेमाल करना है अगेंस्ट दी सिविलियन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। और शुएब शाहीन साहब, ज़ाहिर हमारी अदालतों पर इस वक्त जितना केसेस का बोझ है, लाखों की तादाद में केसेस हैं, साइलिन रोज़ आते हैं, उन्हें फिर नई तारीख मिल जाती है, फिर वो वापस चले जाते हैं। ऐसे में इतने पुराने केसेस खोल कर ये तो अदलिया पर भी मजीद बोझ को बढ़ाया जा रहा है और उससे फिर आम लोगों का नुकसान हो रहा है, उनका पैसा, उनका वक्त उन समातों की नज़र हो जाता है। देखें, अगर तो सिर्फ अदलिया के ऊपर ये केसेस का बोझ हो, काबिल कबूल है। मुझे तो कुछ और लगता है, कुछ और बोझ भी लगता है। वो और बोझ अगर ना हो तो मेरा ख्याल है खाली केसेस का बोझ फिर भी काबिल कबूल है। तो ये अदलिया को खुद चाहिए और इदारों को खुद चाहिए कि अपने आप को वो इंडिपेंडेंट करें, आज़ाद करें, कानून और आइन के दायरे में रह के काम करें और जो इनसे पूछें, इन इदारों से, इस FIA से कि जिसने ये पर्चा दिया है कि भाई तुम 2006 से 18 से लेकर 6 साल में बिल्कुल सही वाकई पूछा जाना चाहिए। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ रहिए। अभी नाज़रीन को बताएं कि बोल के कोच शुएब शेख जो इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए आज, और इस मौके पर उन्होंने आज गुफ्तगू क्या की, आइए आपको दिखाते हैं। 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है, एग्जैक्ट केस में बरियत। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाए, अपनी 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की हुई है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म हो गई।
लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट आई है तो इसको बोल से जो भी नाराज़गी है या जो भी इनके मसले हैं उसकी वजह से ये मुझे लेटर कॉपी से केस खोल के मुझे लेटर भेजा, मैंने जवाब में यही बताया, लेकिन उन्होंने FIR काट के मुझे गिरफ्तार कर लिया और बाकी कुछ नहीं। उसकी वजह शायद ये है कि हम इमरान खान की बात कर रहे हैं या हम अपने एंकर्स को निकाला नहीं हमने, या हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए खड़े रहे, या ये इनमें से सब, या इन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए गैर इंसानी तशद्दुद मुझ पर करना चाहते थे और किया इन्होंने, और गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक। मैंने इनसे कहा इस किस्म का तशद्दुद क्या करते आए हो तुम बाकी लोगों को जिनके सर उठाते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमने आप पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये रिकॉर्ड क्रिएट करने इस तरह की चीज़ों का, बहरहाल मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में कि क्या किया है मेरे साथ इन्होंने, किसने किया है, क्यों किया है, कहाँ किया है। कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कौम के आगे इस बात को लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि बस ताकतें इनकी हैं, खुदा हमारा है। सुना आपने क्या कहा शुएब शेख ने जब आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और जुडिशल अदालत में आज मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह शुएब शेख साहब खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं है इस केस में, एक पुराना केस खोला गया, FIA ने कुछ करना नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो बरामद कहाँ से करेंगे। आज 3 रोज़ हुए, कल 2 रोज़ और हो जाएंगे, बुध को फिर पेश करना है, फिर आगे की प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती हैं सर? देखिए, मेरा ख्याल है केस में तो कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने फिजिकल रिमांड के जरिए जिस्मानी तशद्दुद करना है, जहनी तशद्दुद करना है, उसको टॉर्चर करना है, और वो किया है उन्होंने, और मज़ीद करते जा रहे हैं। और ये अफसोस है अदलिया पे, जिन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट पे जिन्होंने उनकी रिमांड में तोसी कर दी, उनको इन हालात में रिमांड नहीं देना चाहिए था। बात यह है कि उसने जो भी तफ्तीश करनी है, आप ठीक है जुडिशल कस्टडी में भेज दें, आप जेल में भेज दें, आप उनको फ्री कर दें, वो उनको कहें कि ठीक है जी इनके साथ कोऑपरेट करें, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए अगर हैं तो। लेकिन कानून तो है ही नहीं ना, कानून के मुताबिक तो प्रोसीडिंग है ही नहीं। मकसद तो ये है कि इनको टार्चर करना है, इनको जहनी और जिस्मानी तकलीफ देना मकसद है ना, और वो दे रहे हैं। और शुएब शाहीन साहब, जो अभी गुफ्तगू की शुएब साहब ने, उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम ये 5 साल पुराना कि जज साहब ने रिश्वत ली, ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी, और FIR में उन दोनों का ही नाम शामिल नहीं है। FIA ने अपनी इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली, तो जिन पर इल्ज़ाम है उनके नाम ही नहीं शामिल, और एक तीसरे शख्स का नाम शामिल करके उसको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो अब कानून की नज़र में इस पर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें केस में तो कुछ भी नहीं है। बात वही है ना कि केस में जब कुछ नहीं है, जो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों मुल्ज़िम नहीं है इनके बकौल, ना उनको गिरफ्तार किया, ना उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो फिर इनके खिलाफ क्या केस बन सकता है? इनके खिलाफ तो ज़ाहिर नहीं बन सकता। तो किसी को, दो जो एक्टिव पार्टनर हैं जो कोई गलत कर रहे हैं, अगर उनके बकौल ये बात दुरुस्त है, तो जो एक्टिवली काम करने वाले हैं तो उनके खिलाफ जब आप कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, तो जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो बेनिफिशियरी उस एक्शन के हो सकते हैं, तो भाई बेनिफिशियरी का रोल बताएं ना। बेनिफिशियरी का तो कोई रोल नहीं है, तो लीगली तो इसमें कुछ नहीं है। अब ज़ाहिर है जब ये केस खारिज होगा तो FIA के खिलाफ फिर डेफेमेशन या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा हो सकता है। लेकिन शुएब शाहीन साहब, जब ये खारिज होगा केस, उससे पहले तक का जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो अजियत है, जो कीमत इस वक्त शुएब साहब को चुकानी पड़ रही है, वो उस वक्त का जिम्मेदार कौन होगा? वो किस पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी फिर? देखिए, यही इदारे हैं ना जी, या तो ये FIA है, या उनके कंसर्न लोग हैं, या इनके पीछे जो इनके मास्टर माइंड्स हैं जो ये कराने वाले हैं, उन सब के खिलाफ ये इंक्वायरियाँ भी खुलेंगी, उन सब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होंगी, उनके खिलाफ डैमेजेस सूट भी होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी, लेकिन अभी तो बहरहाल वो एक लिहाज से इनको जो तकलीफ देना मकसद है वो तो एक हो रहा है। लेकिन देखिए, बात यह है शुएब शाहीन साहब कि जब इस तरह के केसेस जिसमें कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें गिरफ्तारी कब तक रखी जा सकती है? उसूली तौर पर तो इनको पहले दिन ही डिस्चार्ज कर देना चाहिए था, लेकिन फिर 3 दिन के रिमांड के बाद हो जाना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है अब ये नहीं हुआ तो अगले 2 दिन बाद हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बज़ाहिर, और जो नज़र आ रहा है और जो लगता है कि इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर फिजा, मेरा भी सवाल है जी जी, आप भी सवाल करने चाहिए। जैसा जी मैं उधर ही आ रही थी। जी शुएब शाहीन साहब, हर चीज़ की एक अहमियत होती है, कोई चीज़ ख़ास होती है, किसी वजह से ख़ास होती है, उसको इतना आम नहीं कर देना चाहिए कि उसकी अहमियत पर सवाल उठ जाएं। जैसे कि किसी पे पर्चा करवा देना, FIR हो जाना,
और फिर जब इस तरह विदाउट होमवर्क, आप देखें कि होमवर्क है ही नहीं इतने सालों से, आपको तो रट जाना चाहिए था वो केस FIA वालों को। बरियत ऑलरेडी हो चुकी है, अब खैर प्रेशराइज किया जा रहा है, 3 दिन जिस्मानी रिमांड लेके रखा रहा, मतलब कोई चीज़ नहीं निकाल सके ना, अब 2 दिन का मजीद ले लिया, अब आगे क्या होगा अल्लाह जानता है। लेकिन मुझे पता है जो पर्चा हो गया, FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई, इन चीज़ों का तो वजन कम हो जाएगा। मतलब खुदा ना ख्वास्ता एक चीज़ की अहमियत रहनी चाहिए कि पर्चे का मतलब क्या होता है, FIR का मतलब क्या होता है, मतलब इससे इदारों की साख कैसे मुतासिर होती है, ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, इनका मकसद तो होमवर्क करना ही नहीं था, इनका मकसद किसी और को तो गिरफ्तार करना ही नहीं, इनका मकसद तो किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग करना ही नहीं है, इनका मकसद तो कोई और नहीं है। इससे भी साख या इमेज कितना मुतासिर होता है? तो इससे तो मकसद तो इनका सिर्फ ये है कि किस तरह एक शख्स को जो उनके मकौल या उनके मुताबिक उनकी टर्म्स पे अपने आप को राजी नहीं कर सका, उनकी टर्म्स पे अपने आप को जिस तरह कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर उनका उनके मुताबिक नहीं चला, तो वो उनको तो सिर्फ ट्यूनिंग करना है ना, उनको सजा देना है, उनको उसकी उस हक सच पे खड़े होने पे उनको पकड़ा गया है, उनको सजा देना है फिजिकल रिमांड के जरिए। और तो उनका मकसद कुछ भी नहीं है, उनका मकसद ना कानून की बालातरी है, उनका मकसद ना आइन की बालादस्ती है, उनका मकसद ना यहाँ जराइम का खात्मा है, उनका मकसद ना रिश्वत का खात्मा है, उनका मकसद जो था वो सिर्फ ये ह्यूमिलिएट करना था ना, और वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और उनका मकसद उनका पूरा हो गया। दैट इज द ओनली थिंग। और बात आपकी 100% दुरुस्त है कि फिर ये जो कानून, कायदे और रूल और लॉ नहीं हो रहे। जी मुझे आवाज नहीं आई। किया जा रहा है सिर्फ हक सच पे खड़े रहने की वजह से शोएब शाहीन साहब, तो क्या मतलब इससे पैगाम क्या जा रहा है, दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है? तो खुद ये ह्यूमिलिएट नहीं हो रहे? देखिए, खुद तो ये एक लिहाज से मिलिया मेट हो गए हैं। आज इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई में किसको याद रखा जाता है? ज़ाहिर हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत तो जिंदा नहीं है ना। तो यही बात है, आज जितना इमरान खान को दबाने की कोशिश हुई है, आज इमरान खान उनके दुनिया के, पाकिस्तान के तमाम लोगों के दिलों में बस रहा है, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब उन लोगों को जिनको सजा देना मकसद है, कि जो सब्र से काम लेते हैं, जो जबर के मुकाबले में स्टैंड करते हैं, तो तारीख तो उनका नाम याद रखती है, तारीख यजीदियों का नाम याद नहीं रखती, तारीख जबर करने वालों का नाम नहीं याद रखती, तारीख उनका नाम याद रखती है जिन्होंने सब्र से काम लिया, जिन्होंने ये जबरो जुल्म बर्दाश्त किए और हक सच पे खड़े रहे। असल है ये बात। तो ये तो दुनिया में साबित हो रहा है ना शोएब शाहीन साहब, लोग जान भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा है कि कौन हक पे खड़ा है, कौन सच की बात कर रहा है, कौन जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन जो है वो दबाव का निशाना बना रहा है। ये तो अब सबके सामने ना खुल के सामने आ गई ये बात। उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उसामा, अभी शोएब शेख साहब की हमने गुफ्तगू सुनाई, आज जब उनको एफिट का किया गया तो उन्होंने कहा कि FIA ने इस बात को तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी, रिश्वत ना दी गई ना ली गई, और मुझे सिर्फ बोल की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है इस केस में। ना FIA पहले कुछ निकाल पाई, ना आप कुछ निकाल पाई। सुमिया, असल मसला ये है ना कि केस है ही कुछ नहीं, बेबुनियाद मामले नहीं। अब देखें हुआ क्या है असल में। अब ये केस किस लिए बनाया गया? ये किस लिए बनाया गया कि चूंकि उस केस में बरी हो गए हैं, कोई सबूत नहीं पेश हुए, अदालत से बरी हो गए, केस खत्म हो गया। अब और तो केस निकला नहीं इतने 8-10 सालों में, जब से इन्होंने ये सारा कुछ किया, वो केस चलता रहा। अब ये था कि ढूंढते रहे कुछ और केस बनाए, क्योंकि अहकामात है कि केस बनाना है, शोएब शेख को किसी तरह से गिरफ्तार करना है, ये बात नहीं मान रहा, ये हमारे साथ नहीं चल रहा। तो अब उसके लिए कहा कि जी और कुछ नहीं मिल रहा, यही केस है, इसी में दोबारा एक FIR डाल देते हैं और ये सारा बना देते हैं और उसमें फिर इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सारा ये ड्रामा हुआ है। लेकिन आप देखें शोएब शेख साहब की वालिदा का जिस तरह पैगाम आ रहा है, कितनी बहादुर वो खातून है, और बार बार इनके खानदान को इस तरह से ये इस मामले से गुजारने की कोशिश होती है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये चीज वाज़ेह है कि एक ही मुकदमे में आप बार बार किसी को नहीं बुला सकते। होता क्या है कि अगर एक केस में एक शख्स बरी हो गया है तो आप उसी केस में फिर कुछ और निकालें, तो इससे तो केस पूरी खत्म नहीं हो सकेगा। सही बात। तो इस वजह से है कि, लेकिन यहाँ पर एक ही केस या कोई कहीं उसका भी वहां भी एक चीज, और इस दौरान किसी से कोई मदद नहीं, जितनी जो हुकूमतें बदली आए, कभी
और उसामा की जो कोशिश है ना कि दबाव डालने की, प्रेशराइज करने की, अपनी मर्जी की बात, अपनी मर्जी का बयानिया चैनल पर चलवाने की, वो तो पूरी नहीं हो रही, ना ही आगे होगी। तो फिर ये कर क्या पाएंगे, क्या हासिल, क्या वसूल होगा इससे? को इंशाल्लाह फिर एक दफा शिकस्त होगी, शर्मिंदगी होगी। उसामा, रिकनेक्ट आपको करते हैं, आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ पा रही, ताकि आपको आपकी आवाज़ भी आप जा सके और नाज़रीन भी सुन सकें। तो इसी दौरान डॉक्टर फ़िज़ा से ज़रा बात कर लेना। अब फ़िज़ा, ये इस वक्त जो केस जिस तरह शुएब साहब पर बनाया गया है, हमारे मुल्क में क्या इतना आसान हो गया कि एक FIR मर्जी के मुताबिक किसी पर भी काट दी जाए, फिर उसको जहाँ घसीटना हो घसीटें, अदालत ले जाएं, अपनी कस्टडी में रखें? तो ये अब इदारे इस तरह के काम करने पर मजबूर हो गए? यही सवाल मैंने उठाया था अभी, शोएब शाहीन साहब से पूछा था कि हर चीज़ की एक अहमियत होती है, कोई चीज़ ख़ास होती है, इसको ख़ास रहने दें। पर्चा ख़ास होता है, ज़ाहिर बात है कि हर किसी पे तो पर्चा नहीं हो जाता, FIR हर किसी पे तो नहीं कट जाती। अगर आप किसी पे भी पर्चे करवाते रहेंगे, किसी पे भी FIR कटवाते रहेंगे, बाद में निकलेगा कुछ भी नहीं। अब देख रहे 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला, तो 2 रोज़ का और मांग लिया गया। आगे जाके क्या होगा अब वो देखना होगा। अब अगर आप वजन ही किसी चीज़ का कम कर देंगे तो इस बात की ज़रा डेप्थ में जाके सोचें कि आप साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर माशरे में हर फर्द को पैगाम क्या दे रहे हैं कि एक वक्त ऐसा है कि लोग पर्चों से डरना ही छोड़ देंगे, एक वक्त ऐसा है कि लोग FIR कटने से डरना ही छोड़ देंगे। खुदा का खौफ करें, पर्चा FIR जो उनकी अहमियत है वो रहने दें। अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप देखिए अब आप बाकी लोगों को शामिल तफ्तीश करेंगे, किसी को अगर फोन किया उसने नहीं उठाया तो इनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? किसने रिश्वत दी, किसको दी, कहाँ है वो, उनको क्यों नहीं पकड़ा? आप क्या कर रहे हैं? मतलब को मजाक चल रहा है यहाँ पे। उनकी फैमिली की, उनके बीवी बच्चों की, उनकी वालिदा की क्या हालत है आपको पता है? ये आप कितना ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। हर चीज़ ये नहीं होती कि किसी को आप मारना शुरू कर दें, आप किसी की नफ्सियात को मार दें, आप किसी को जगाना शुरू कर दें। एक बंदे को मेडिसिन नहीं मिल रही, उसका बेसिक राइट है कि अगर वो बीमार है, उसको कोई भी बीमारी है, कोई भी मरज है, तो आप उनको मेडिसिन मुहैया करें। आप 3 दिन से उनको दवाई नहीं दे रहे। अगर एक मरीज बंदा एक दिन दवाई ना खाए तो देखिए क्या हालत होती है। अगर आप एक दिन नहीं सो सकते तो आप सोचें आपकी क्या हालत होती है। आप एक दिन रात को ना सोए, अगले दिन देखिए आपकी क्या हालत होगी। मतलब आप बिल्कुल फिट नहीं रहेंगे, आपकी भूख उड़ जाएगी। वहाँ पे खाना घर से नहीं पहुंचाया जा रहा, बेसिक राइट्स हैं जो दिए नहीं जा रहे हैं। तो इससे ये इदारों का क्या मैसेज जा रहा है मुझे बता दें। ये FIA की क्या एक इमेज जा रहा है ये भी ज़रा बता दें। और मुझे शुएब साहब ने भी गुफ्तगू की, हमने सुनाई, मुझे उनके जो कॉन्फिडेंस की वजह है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि ताकतें इनकी हैं, खुदा हमारा है। शुएब साहब का जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो एतमाद है वो ईमान है, अल्लाह की ज़ात पर जज्बा ईमानी, ये उनका कॉन्फिडेंस है जिसका उन्होंने इजहार किया है। अब मुझे बता दें, आप भी सवाल उठा रही हैं सुमैया, और बाप भी सवाल उठा रहे हैं, शुएब साहब भी यही बात कर रहे थे, शुएब शाहीन साहब के ये क्या निकलेगा इसमें से? अगर कुछ नहीं निकलेगा तो इमेज किसका खराब होगा? और मुझे बताएं कि हमारे पास वक्त है इन बातों के लिए? मतलब हम इतने डिफोकस्ड हो गए, इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, इसको गिरफ्तार करो, उस पर पर्चा काटो, इसकी FIR करो। किसी की समझ नहीं आ रही तो 6 साल 7 साल पुरानी चीज निकाल के ले जिसमें बरियत हो चुकी है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी मईशत सफर कर रही है। यहाँ पे गरीब आवाम का जरा जाके हाल तो पूछे, रमजान आ रहा है, राशन कैसे लोग दिलवाएंगे अपने घरों में? कोई फोकस नहीं है, नहीं, क्योंकि फोकस कहीं और है। ऐसे ही अब आप एक ट्वीट करेंगे तो ट्वीट पे भी पूछना शुरू कर दिया जाएगा कि भाई ये जिसने ट्वीट किया क्यों किया भाई। मतलब ये फोकस है। जब आप अपना फोकस ही सही नहीं रखेंगे, डायरेक्शन सही नहीं रखेंगे, सम सही नहीं रखेंगे, कैसे रिजल्ट्स निकलेंगे? जरा मुझे समझा दें कोई ऐसी कोई मंतक कि आपका फोकस मईशत पे नहीं है, पकड़ धक्कड़ पर है। इससे बदला ले लो, इसने मेरे मिजाज के मुनाफी बात कर ली, इसको जवाब दे दो, फलां वक्त में इसने ये कहा था, अब ये जवाब दे दो। ऐसे फिर आप आगे नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फ़िज़ा। ये तो अजीब ही डिट्रैक करने वाली बात है ना कि आवाम जो कि परेशान है इस महंगाई के हाथों, इस मईशत की तबाहाली के हाथों, आवाम की तनख्वाह वहीं की वहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं, आवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। हम बार बार इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, हम इस पर सवाल उठाते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर, गवर्नेंस पर, लेकिन होता नहीं है। ये अवामी नुमाइंदे हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सुमैया, ये हम इनको अवामी नुमाइंदे क्यों कहते हैं? मेरा आपसे और अरबाब से सवाल है, अवामी नुमाइंदे इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना आला ऐवानों में। अवाम की क्या नुमाइंदगी? अवाम के वोट से जाते हैं ना ऐवानों में, अवाम अपना हक महफूज रखती है। इसको जवाब कैसे दे दूं? आप सही कह रही हैं, आप अवाम है, मैं अवाम हूं, बात कर रहे हैं, हम सब अवाम है। देखिए हम सब अवाम है और हमारा हक है कि हम अवाम की नुमाइंदगी करें। उनकी जानिब से सवाल इन लोगों से पूछें जिनको ऐवानों तक बिठाया जाता है, जिनको इज्जत दी जाती है अपने वोट से हम इनको ऐवानों तक पहुंचाते हैं। पॉइंट टेकन डॉक्टर फ़िज़ा। अच्छा सुमैया, क्या ही अच्छा होता। हाँ
सुमैया, क्या ही अच्छा होता, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे, क्या ही अच्छा होता कि अगर हमारी राय से इख्तलाफ है तो हमारे प्रोग्राम्स में आए, हमें आर्गूमेंट से हरा के दिखाएं, हमारे सवालों के जवाब दें, दिलेर बने, फेस करें, जवाब दें। क्या ही अच्छा हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम सवाल गलत उठा रहे हैं, आपका जवाब सही है। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। आज से 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है, एग्जैक्ट केस में बरीयत। एफआईए का खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए एफआईए ने अपनी एफआईआर में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाए, अभी 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की हुई है, एक वो जो उनका एफआईए का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। एफआईए ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट आई है, इसको बोल से जो भी नाराज़गी है या जो भी इनके मसले हैं, उसकी वजह से ये मुझे लेटर वापस से केस खोल के मुझे लेटर भेजा, मैंने जवाब में यही बताया, लेकिन उन्होंने एफआईआर काट के मुझे गिरफ्तार कर लिया और बाकी कुछ नहीं। उसकी वजह शायद ये है कि हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, या हम अपने एंकर्स को निकाला नहीं हमने, या हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए खड़े रहे, या ये इनमें से सब, या इन्होंने अपनी बढ़ास निकालने के लिए गैर इंसानी तशद्दुद मुझ पर करना चाहते थे और किया इन्होंने, और गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक। मैंने इनसे कहा इस किस्म का तशद्दुद क्या करते आए हो तुम बाकी लोगों को जिनके सर उठाते। उन्होंने कहा नहीं, हमने आप पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये रिकॉर्ड क्रिएट करने इस तरह की चीज़ों का, बहरहाल मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में कि क्या किया है मेरे साथ इन्होंने, किसने किया है, क्यों किया है, कहाँ किया है। कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कौम के आगे इस बात को लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि बस ताकतें इनकी हैं, खुदा हमारा है। तो आपने गुफ्तगू सुनी शुएब शेख साहब की, जिस तरह उन्होंने बताया कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया 2018 में, उसके बाद बरी किया गया, फिर दोबारा से ये केस खोल दिया गया, पहले भी कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। जी उसामा, ये जो जुमला है ना, ताकतें तुम्हारी खुदा हमारा, इसमें सारी बात छुपी है कि ये वक्ती तौर पर इस तरह के केस बनाते हैं, जाली केस बनाते हैं, उनमें लोगों को उलझाते हैं, उनमें लोगों को टॉर्चर करते हैं। लेकिन आप देखिए हमारी जो लोड जुडिशरी है बदकिस्मती से वो तो दबाव में आ जाती किसी न इदारों के, लोगों के, माफिया के नहीं होता। लेकिन जब आप देखते हैं कि आला अदलिया पर एक जाता है केस, तो वो आपने सिंध हाईकोर्ट का देख लिया ना मामला, कितना अर्सा चलता रहा, कितना अर्सा नीचे ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, गिरफ्तार भी किया, सारा कुछ किया। उसके बाद आगे जाकर आपने देख लिया जब कहीं दबाव नहीं होता, जब ये स्कंडे नहीं चलते, जब इदारों और माफिया की बात नहीं वहां पर बनती, तो फिर उसके बाद वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इंशाल्लाह इस केस में भी ये होगा। इसीलिए तो जितने भी बड़े वकला हैं, आईनी माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि ये किस तरह से बनता है। आपने 3 दिन किया क्या इनको जिस्मानी रिमांड में रखकर, अब 2 दिन का और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एक शख्स की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, और उसका आप 2 दिन का और जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं। अब करना क्या है, मकसद क्या है इसका, वही समझ नहीं आ रहा। तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा बिल्कुल उस तरह जो शुरू में स्कंडे चल जाते हैं, चंद दिन की ये बात है। अच्छा, आप तीनों ने चीज उसामा भाई, सुमैया और अरबाब, जी फिजा, आप तीनों ने अभी ये जो पैगाम चल रहा था शुएब साहब का, आप तीनों ने शायद गौर किया हो कि उनकी शर्ट पर अभी भी बैज लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा। जी, ये बहुत मुहिब्बे वतन है। आप यकीन करें, ये कुछ चीजें जो हमारे अमल होते हैं ना छोटे छोटे, ये बहुत कुछ बता रहे होते हैं। अब कोई कहे अच्छा बैज तो मैं भी लगा लूं, तो सब लगा लें, वो लगा के रखते हैं बैज। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया। तो सामा भाई आप भी जानते होंगे कि जब शुएब साहब से मीटिंग के लिए हम कभी जाते हैं तो वो घर में भी, उनका एक ऑफिस है, आपको पता होगा, घर में भी वो झंडा लगा के रखते हैं अपनी शर्ट पर। इतना मुहिब्बे वतन बंदा पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में उन्होंने अपनी ये रोजगार का मौके फराम किए, इतने लोगों के चैनल बनाकर, मतलब उनके पास किस चीज़ की कमी, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, वो नहीं जाते, वो पाकिस्तान में हैं। अभी इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब भी 2016 या 18 का मामला है। डॉक्टर फिजा, ये सारी सूरत हाल आवाम के सामने है, लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उसामा गाजी, आपका भी वक्त था, बहुत शुक्रिया। ये ट्रांसमिशन और यहाँ पर जो सूरत हाल है उसके बारे से आपको आगाह करते रहेंगे। शुएब अहमद शेख साहब के जो टेस्ट हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में अभी भी हो रहे हैं, और जैसे जैसे सूरत हाल आएगी आपको अपडेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा हाजिर होगा। तो इन चीज़ों के
दान है उनको पकड़े, मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़े? अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।